Good morning, students. Today we are going to solve workbook and lesson number 11, area and its boundary. So take out your workbook, open page number 144. So let's start. First question, state which shape has more area from the following pair of shapes. यहाँ पे शेप्स दी हुई है और हमें फाइंड करना है किस शेप का एरिया ज्यादा है. ठीक है. एरिया पता है क्या होता है. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. मैंने आपको जूम क्लास में भी अच्छे से क्लियर किया था पेरीमीटर एरिया. और क्लास 2-3 लेक्चर से हम एक्सप्लेन करते हुए आ रहे हैं और आप समझ रहे हो. फिर भी मैंने देखा था जो मैंने होमवर्क दिया था वर्कशीट उसमें कुछ मिस्टेक की है. मैं भी उसके आंसर सॉल्यूशन भेजूंगी आपको, फिर आप चेक करना कि आपने क्या मिस्टेक की है. ठीक है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शेप्स दी हुई है. इन दो शेप का एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करके फाइंड करना है किसका एरिया ज्यादा है. सी, दिस इज अ शेप, अ स्क्वायर हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर. तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी. क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है. तो साइड कितना है? 6. इट मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 6. 6 6 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक दो बच्चों के मैंने होमवर्क में चेक किया, उन्होंने क्या किया था, 6 + 6 कर दिया है और 12 आंसर लिख. प्लस करोगे तो 12 ही आएगा ना. प्लस नहीं करना है बेटा. एरिया फाइंड करने के लिए हमें अगर स्क्वायर है तो उसका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करना है. अगर रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ये फॉर्मूले हैं. फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे तो ही आप ठीक से सम्स को कर पाओगे. ठीक है. तो इसका एरिया क्या आ गया स्क्वायर का? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ सी दिस स्क्वायर. इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर. इट मीन्स इट इज रेक्टेंगल. इसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है. तो क्या हो गया ये शेप? रेक्टेंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर. सो 7 6 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आया? 42 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस स्क्वायर का एरिया कितना आया? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इट मीन्स शेप बी हैज मोर एरिया. मतलब शेप बी जो है इसका एरिया ज्यादा है. समझ में आया? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो एरिया स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. नाउ सेकंड क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है. और दूसरा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. So what is the formula of area? Length multiplied by breadth. It means 8 multiplied by 5. 8 5 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाँ, और दूसरी बात, बहुत से बच्चों ने सिर्फ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा था आंसर में. क्यों? बार बार मैंने ये लाइन कितनी बार बोली थी कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, तो आपको स्क्वायर लिखना है. और मैंने ये भी बोला था अगर आप स्क्वायर नहीं लिखोगे तो मैं आपके मार्क्स काट दूंगी. हाफ मार्क कटता है. हमेशा याद रखना है जो एरिया की जो ये आती यूनिट जो लिखते हैं हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसका देखो. लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 4. 9 4 36 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस फिगर इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो who is bigger? 40 is greater than 36. It means shape A has more area. इसमें shape A की area ज्यादा है. Now third question. See, 7 centimeter, 7 centimeter. It means this is square. है ना? This is 8 centimeter. This is 6 centimeter. It means this is rectangle. So area of a square, side multiply by side. It means 7 multiply by 7. 7 7 are 49 square centimeter. Now length is 8 centimeter. ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. 8 मल्टीप्लाई बाय 6. 8 6 48 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो विच वन इज बिगर?
49 is greater than 48. It means shape A has more area. Now fourth question. Okay, this is a rectangle. Length is 11 centimeter. Breadth is 3 centimeter. And in this figure, length is 17 centimeter and breadth is 2 centimeter. So first find the area of figure A. Length multiplied by breadth. It means 11 multiplied by 3. 11 3s are 33 square centimeter. And now length is 17 centimeter. Breadth is 2 centimeter. Formula: area is equal to length multiplied by breadth. So 17 multiplied by 2, 17 2s are 34 square centimeter. See which one is bigger? Which one is bigger? Figure A is greater than figure B has more area. Figure B का जो है वो area ज्यादा है. ठीक है? Okay. Now second question. Do as directed. Measure of the given ticket is 2 centimeter by 2 centimeter. अब यहाँ देखो पेज नंबर 146 एक पोस्ट कार्ड जैसा एक रेक्टेंगल शेप की दी हुई है और उसमें एक क्या चिपकाई हुई है? स्टैंप लगाई हुई है. अब हमें उसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? स्केल लेके इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ मेजर कर लोगे. देखो टिकट का उन्होंने मेजरमेंट दिया हुआ है 2x2, मतलब लेंथ भी 2 ब्रेथ भी 2. इट मींस क्या है? ये स्क्वायर शेप की टिकट है जिसका 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है. ठीक है, हम जब इसका मेजर करते हैं, देखो आप मेजर करोगे तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या आया? लेंथ आई. 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आई और ब्रेथ फाइंड करेंगे तो हम 8 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ आई. 8 सेंटीमीटर. जो ये रेक्टेंगल शेप दी हुई है जिसके अंदर ये 2x2 का टिकट लगा हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4x4 would be needed to cover this rectangle? Okay. And how many stems having measurement of 4x4 would be needed to cover this rectangle? अब ये बोल रहे हैं कि how many stems having measurement of 4x4 centimeter would be needed to cover this rectangle. कि 4x4 की हमें कितनी स्टैम्प चाहिए इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए. तो देखो उन्होंने क्या किया? लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6. 3 2s are 6. It means 6 stems. Now second question, how many stems having measurement of 2 centimeter by 3 centimeter? नहीं समझ में आया. देखो वो यहाँ पे 2x2 की स्टैम्प दी हुई है. अब ये बोल रहे हैं अगर 4x4 की हम स्टैम्प लगाएं, 4x4 की अगर हम स्टैम्प लगाएं तो इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए हमें कितनी स्टैम्प चाहिए? तो देखो 4x4 की अगर हम लगाएंगे तो 4 टोटल स्टैम्प इतनी है इसमें. देखो मैंने क्या बताया था इसके, सॉरी एक सेकेंड, टोटल लेंथ है इसकी 12 और 4x4 ये 2 है, ये तो 4x4 का यहां से ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा 4x4, ये 4x4 और ये 4x4. तो देखो 4 + 4 8, 8 + 4 12. तो टोटल यहाँ पे कितनी आ गई? 3. तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? 3 और ये हो जाएगा 4x4 का 2. 4 और 4 8 है ना, इसका लेंथ कितना था? 8. तो मतलब 2 टिकट्स हो गई. तो ब्रेथ तो इसमें कितनी आएंगी? 2. तो इसकी कितनी हो गई? लेंथ हो गई 3 और ब्रेथ हो गई 2. तो 3 2s are 6. तो देखो आई 6 स्टैम्प इस पोर्ट कार्ड में 4x4 की.
पता चला क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4x4 वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल, कि 4x4 की स्टैम्प लगाने के लिए कितनी स्टैम्प कवर करेगी। तो 4x4 मतलब 4 3 जा 12, तो मतलब 3 हो गई इसकी लेंथ और 4 हो गई उसकी, 2 हो गई उसकी ब्रेथ। तो 4 3 जा 3 और 2 3 2 जा 6, तो इसके मतलब कितनी स्टैम्प जरूरत पड़ेगी, 6 स्टैम्प। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हो गया 4x4 का। अब देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 2x3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को 2x3 सेंटीमीटर का, तो यहां क्या है 12 है, ठीक है। अब 2x3 तो हम मतलब 2 की स्टैम्प लगाएंगे इधर, तो 2 बाई 1 2 3 4 और 3, तो 3 मतलब 2 2/3 12, 3 से किया तो 3 4 जा 12, तो मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगी लेंथ उसकी 1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी लेंथ 1 2 3 4, तो लेंथ हो गई 4, ब्रेथ हो गई 4, तो 4 4 जा एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 4/4 4 4 जा 16, तो देखो ये हो गया ना 16। इस तरीके से रेक्टेंगल शेप की 16 जो है वो स्टैम्प आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4/3 सेंटीमीटर वुड बी नीडेड टू कवर दिस रेक्टेंगल। अब 4/3 मतलब देखो 4/3, तो ये हो गया 4 की एक, 4 की क्योंकि 12 सेंटीमीटर का पूरा लेंथ है, तो कितनी हो गई 3, और नीचे क्या है 2, तो 2 की सॉरी ओके फिर से बनाते हैं, ठीक से नहीं बना। अभी कितनी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या है कि हाउ मेनी स्टेम्स हैविंग मेजरमेंट ऑफ 4/3, टोटल लेंथ कितनी है 12, तो 4/3, तो यहाँ पे 4, तो 4 को हमने 12 से डिवाइड किया तो कितना है 3, इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा है ठीक से, 4/3, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 और इसकी लेंथ हो जाएगी 3, 1 2 3 4 और 1 2 3, तो 4 3 है ना, तो लेंथ हो गया 4 और ब्रेथ हो गया 2, तो 4 2 जा 8, मतलब 4/3 की कितनी स्टेम्प लगेगी इसमें 8 स्टेम्प लगेगी कवर करने में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ये हमें एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ था जिसकी टोटल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 8 सेंटीमीटर। अब ये जैसे 2/2 का टिकट लगाया तो कितनी टिकट आएंगी 2/2 की, तो आप देखो 12 2 से हमने किया 2 6 12 6 और 2 4 8 6 24 लगाएंगी, है ना। ऐसे अब उन्होंने अलग अलग मेजरमेंट दिया कि 4/4 की कितनी आएंगी, 4/3 की कितनी आएंगी और 2/3 की कितनी आएंगी। तो आप उसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके फिर उसको जो आएगा लेंथ और ब्रेथ उसको मल्टीप्लाई करके उनका एरिया फाइंड करोगे, तो 4/4 की 6 स्क्वायर सेंटीमीटर 6 स्टेम्स आएंगी और इसकी 16 स्टेम्स आएंगी और इसकी 8 स्टेम्स आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब यहाँ पे देखो शेप्स एरिया फाइंड करना है हमें। वो स्क्वायर शीट के ऊपर कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, तो उनके फिगर्स को काउंट करके हमें उनका एरिया फाइंड करना है। ईच स्क्वायर ऑफ द ग्राफ पेपर हैज अ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड अ ब्रेथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब जैसे ग्राफ पेपर है ना, स्क्वायर स्क्वायर बने हुए दिख रहे हैं आपको,
उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब इस फिगर को देखो, ध्यान से देखना। हाँ, यहां पे अब इस पे देखो, स्क्वायर कवर्ड बाय द शेप्स, स्क्वायर कवर्ड बाय द शेप, कितने स्क्वायर कवर्ड किए शेप थे वो लिखने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स और एरिया इन स्क्वायर यूनिट। अब एक अगर फुल स्क्वायर कवर होगा तो उसको हम, उसका एरिया होगा 1 स्क्वायर यूनिट, और हाफ अगर होगा तो उसका होगा हाफ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फुल कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, तो 37 वन जा, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट है ना, क्योंकि देखो इसकी लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, तो एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। एक स्क्वायर का एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, तो 37 कंप्लीट स्क्वायर है, तो 37 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 37 स्क्वायर यूनिट। नाउ हाफ स्क्वायर कितने, देखो हाफ स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हाफ स्क्वायर है, तो हाफ स्क्वायर का एरिया आधा हो जाएगा है ना, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 1 पूरे स्क्वायर का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, तो हाफ स्क्वायर का एरिया हाफ स्क्वायर यूनिट, तो 2 4 जा 8 4 1 जा 4, और मोर देन हाफ स्क्वायर, कोई स्क्वायर ऐसा है जो आधे से ज्यादा कवर हुआ बचे ही नहीं अभी सब, वो 0 हो गया, तो टोटल एरिया कितना हो गया इसका 37 plus 4 is equal to 41, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 41। इस तरीके से हमें एरिया फाइंड करना है सबका। तो और भी फिगर्स हैं आगे, अभी और देखेंगे हम। ओके, नाउ सी, स्क्वायर कवर्ड बाय द शेप, कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर, मोर देन हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखने हैं, फिर जैसे हमने उसमें कहता है वैसे ही कर रहे हैं। अब इस पर कंप्लीट स्क्वायर फाइंड करो। कंप्लीट स्क्वायर देखो आप, ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है ना। अब उसके बाद यहाँ लिख दिया 5 कंप्लीट स्क्वायर, तो 5 का एरिया कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 1 5 स्क्वायर यूनिट। नाउ हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर कितने हैं, मुझे तो ठीक से दिख ही नहीं रहा है बिना चश्मे के, 1 एंड 2, दिस इज हाफ स्क्वायर, देखो एग्जैक्ट ऐसे बीचों बीच से ऐसे लाइन खींची हुई ना बीचों बीच के, तो दो 2 हो गए हाफ स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 1, क्योंकि डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 1 हो गया। मोर देन हाफ स्क्वायर, आधे से ज्यादा कितने स्क्वायर है, देखो ये है 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो कैसे स्क्वायर है, आधे से ज्यादा, जो आधे से ज्यादा स्क्वायर होते हैं उनको हम 1 स्क्वायर यूनिट ही मानते हैं। देखो कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये वाला कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर, क्योंकि इसका लेंथ 1 ब्रेथ 1, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एक स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अगर जैसे ये है आधे से ज्यादा कवर किया है अगर किसी फिगर ने, तो उसको भी हम 1 मानते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हाफ होता है तो उसको हम हाफ कर देते हैं, समझ में आया, उसका एरिया हम हाफ कर देते हैं। अगर फुल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया, और आधे से ज्यादा कवर किया है अगर उसने, तो उसका भी हम एरिया क्या लेते हैं 1 ही लेते हैं। ठीक है, तो 5 इसमें कंप्लीट स्क्वायर हो गए, 2 हाफ स्क्वायर हो गए, एंड 8 जो है वो मोर देन हाफ स्क्वायर हो गए, तो 5 1 जा 5, 2 का हाफ किया तो 1, और 8 का मोर देन हाफ स्क्वायर है तो उससे 8 ही रहेगा, 8 + 1 9, 9 + 5 14, तो इस फिगर का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 14 स्क्वायर यूनिट। नाउ सी इन दिस फिगर कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर कितने दिख रहे हैं आपको 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. कंप्लीट स्क्वायर 22. तो एरिया कितना हो जाएगा? 22 स्क्वायर यूनिट, है ना? हाफ स्क्वायर 1, 2, 3, 4. तो हाफ स्क्वायर मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 2, उसका एरिया हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ स्क्वायर कवर किया है। तो ये और हाफ मिलके 1, ये और हाफ, देखो प्रैक्टिकली देखो तो ये हाफ और ये हाफ 1 स्क्वायर हो गया, ये हाफ और ये हाफ 1 स्क्वायर, 1 + 1 2, तो हो गया 2, है ना? तो हाफ का 4 हाफ स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? उसको आधा कर देंगे तो 2, और मोर देन हाफ तो है ही नहीं, तो 22 + 2 24. तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 22 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? समझ में आया? इस तरीके से हमने ये सारे सॉल्व किए हैं। अब देखो ये स्क्वायर कवर्ड बाय द शेप। अब स्क्वायर को देखो, कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर ढूंढो, उसमें कौन कौन से कंप्लीट स्क्वायर है। अब आप बाकी के आपको करने में खाली बता देती हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना? देखो ये तो बीच के तो पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कंप्लीट, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 कंप्लीट स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया? 16 स्क्वायर यूनिट। नाउ हाफ स्क्वायर कितने हैं? देखो हाफ स्क्वायर, ये 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 6 हाफ स्क्वायर। एंड मोर देन हाफ स्क्वायर, आधे से ज्यादा, देखो ये है 2, एक ये और एक ये, तो 16 फुल स्क्वायर, तो एरिया उसका 16 हो गया। 6 हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ स्क्वायर कवर किया है तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 3। एंड मोर देन हाफ स्क्वायर कितने हैं? 2, तो उसका एरिया भी कितना होगा? 2 ही होगा। और 16 + 3 19, 19 + 2 21, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 21। इस तरीके से इसका एरिया फाइंड करना है। समझ में आया कैसे फाइंड किया मैंने? आपको बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अगर फुल एरिया फुल स्क्वायर कवर है तो वो क्या होगा? उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, और हाफ है तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर काउंट करो और उसको हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो उसका एरिया आ जाएगा। और मोर देन हाफ स्क्वायर कवर किए होंगे तो उनको हमें 1 ही स्क्वायर यूनिट की तरह लेना है। ठीक है? अब इस फिगर में कंप्लीट स्क्वायर काउंट करो एंड हाफ स्क्वायर काउंट करो। देखो कंप्लीट स्क्वायर कितने दिख रहे हैं आपको? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 फुल स्क्वायर। एंड हाफ स्क्वायर कितने दिख रहे हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 हाफ स्क्वायर। तो हाफ स्क्वायर का एरिया 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 हो गया। मोर देन हाफ स्क्वायर एक भी नहीं है, 17 + 7 24 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको इनका एरिया फाइंड करना है। समझ में आ गया? बाकी का आप कर लोगे देख के, मैंने करके भी दिए, देखो डॉट वगैरह लगा के, तो आपको क्लियरली पता चले। कंप्लीट स्क्वायर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 इसके अंदर फुल स्क्वायर है, तो 15 उसका एरिया हो गया। हाफ स्क्वायर 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 का हाफ 2। ये हाफ क्यों कर रही समझ में आ रहा है? क्योंकि हाफ स्क्वायर है तो उसका एरिया भी हाफ होगा, तो हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1, 1 + 1 2, तो हो गया 2, 15 + 2 17 इज द आंसर। इस तरीके से इस सारी फिगर का आपको एरिया फाइंड कर लेना है। देख लेना, इसमें देखो मैंने करके दिए हुए कैसे किया है, बहुत सिंपल है। खाली आपको ध्यान रखना है कि हाफ कितने आ रहे हैं और फुल कितने हैं। देखो इसमें इस फिगर में सारे फुल ही है 24, है ना? इसके ऊपर वाले फिगर में सारे फुल स्क्वायर है, कोई हाफ स्क्वायर नहीं है। इस वाले फिगर में 6 फुल स्क्वायर कितने? देखो 16, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गए फुल स्क्वायर। हाफ स्क्वायर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हाफ स्क्वायर। 8 हाफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि हाफ स्क्वायर है। 16 एज इट इज, 16 + 4 20, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना? इसी तरह से सारी शेप्स के। अब ये थोड़ा
देखो कितने इसमें दिख रहे हैं आपको फुल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फुल स्क्वायर। और हाफ स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हाफ स्क्वायर। देखो दो इधर, 2 और 2 4, और 2 और 2 4, 4 + 4 8, 8 हाफ स्क्वायर है। तो 8 हाफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 4 हो गया, 8 + 4 12। एरिया ऑफ दिस स्टार इज 12। तो समझ में आया किस तरीके से फिगर फाइंड करते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, एरिया की, है ना, एरिया हमने फाइंड किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया of following shapes. Each square of the graph paper has a length of 1 centimeter and breadth of 1 centimeter. सेम ऊपर वालों की तरह है, बस हमें यहाँ पे पूरे कंप्लीट और हाफ ऐसे फाइंड कर करके टोटल एरिया फाइंड करना था। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो देखो कितने फुल स्क्वायर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुछ देखो हाफ से ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। उसको मैं अगर जूम करूं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाफ से कम है। जो स्क्वायर बिल्कुल आधे से कम होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। ये भी पूरा हाफ है, देखो हाफ तो इतना होता है, ये भी हाफ से कम ही है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। ये भी हाफ से कम है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। ये हाफ से ज्यादा है इसलिए हमने इसको फुल मान लिया। ये हाफ से कम है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। ये हाफ से ज्यादा है इसलिए इसको फुल मान लिया। बाकी सब देखो आधे से कम थे इसलिए इनको इग्नोर कर दिया। हाफ हो तो उस स्क्वायर को लेना है, आधे से ज्यादा हो तो उसको 1 की तरह काउंट करना है, और 1 फुल स्क्वायर तो सिर्फ 1 की तरह 1 स्क्वायर यूनिट लेना है। लेकिन आधे से अगर कम है स्क्वायर तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, पता चला। अब जो है ये फिगर देखो, अब इस फिगर को हम देखें अगर, सी तो अब इसमें देखो आप कितने फुल दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, अब यहाँ आधा आधा हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो हो गए हमारे कैसे इसमें फुल स्क्वायर हो गए, है ना, फुल। तो इसका एरिया 13 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब देखो ये हाफ है तो 1 हाफ, 2 3 4 5 6, 6 हाफ है तो 6 का आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हाफ और हाफ मिलके बन गया 1, ये हाफ और हाफ मिलके बन गया 1, ये हाफ और ये हाफ मिलके बन गया 1। तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। अब इसको प्लस करेंगे तो 3 + 3 6 और 1, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 16। तो इसका स्क्वायर सेंटीमीटर, ये याद रखना है हमेशा, क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ दिस फिगर इज स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसका एरिया हो गया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका हो गया 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगेन फिर वैसी ही फिगर आ गई सब, देखो वापस से कितने दिख रहे हैं आपको टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 फुल स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ 22 फुल स्क्वायर इज 22। अब देखो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाफ स्क्वायर है। तो हाफ स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आधा, 8 का हाफ कितना होता है, 4। 22 + 4 कितना हो गया, 26। तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 26 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आना किस तरीके से एरिया फाइंड करना है। अब इस फिगर में देखो टोटल कितने फुल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो है वो फुल स्क्वायर है। और हाफ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हाफ स्क्वायर है। तो हाफ स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 8 का हाफ 4, नाउ 12 + 4 16। तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सारे पूरे 2 पेज में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फुल स्क्वायर एंड 1 2 3 4, 4 हाफ स्क्वायर। तो हाफ का 4 का हाफ कितना हो जाता है, 2,
Now 9 plus 2 11, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। पता चल रहा है ना? अब ये फिगर देखो, इसमें कितने आपको फुल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए फुल स्क्वायर। और हाफ कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए हाफ। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो उसको, है ना? 14 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 7, 2 7 जा 14। नाउ हमारे वो कितने थे टोटल, कितने थे फुल? 12, तो 12 प्लस 7 19, तो कितना हो गया उसका एरिया इस फिगर का? 19। अब यहाँ देखो फुल कितने हैं? 1 2 3 4, जो डॉट डॉट में लगाया है वो फुल वाले हैं ना? 5 6 7 8 9 10, 10 फुल स्क्वायर। और हाफ 1 2 3 4 5, 5 हाफ। तो देखो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 को हमने डिवाइड किया 2 से, सो 2 2 जा 4, ना 5 माइनस 4 1, डेसिमल लगा के 0 लिया, 2 5 जा 10, तो कितना आया? 2.5, तो 10 प्लस 2.5, 0.5 तो एज इट इज, 10 प्लस 2 12, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना है एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, पर यूनिट आएगी हमेशा स्क्वायर में। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस फिगर को देखो, इसमें फुल स्क्वायर कितने हैं? 12, और हाफ स्क्वायर कितने हैं? 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का हाफ 6, नाउ 12 प्लस 6 18, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। बस इसी तरीके से एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे देखो फुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 फुल स्क्वायर। हाफ कितना है? 1 2 3 4, 4 हाफ स्क्वायर है, तो 4 का हाफ 2, 17 प्लस 2 19। अब यहाँ देखो टोटल 31 फुल स्क्वायर है, और ये 1 2 3 4, 4 हाफ स्क्वायर है, तो 4 हाफ का कितना हो गया? 2, और 31 प्लस 2 33। यहाँ टोटल 36 जो है डॉट वाले जो है वो फुल स्क्वायर है, और 4 हाफ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाफ है, तो 12 का हाफ कितना होता है? 6, और 36 प्लस 6 42, 6 प्लस 6 12 का 2, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 42 is the area of this figure, 42 square centimeter. Now in this figure all are full figure, बाकी जो है वो हाफ से कम है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो पूरा हाफ नहीं है, हाफ होता तो यहाँ तक जाता, हाफ से कम है, इसलिए इन दोनों साइड को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, बाकी ये जो है देखो हाफ से ज्यादा है कॉर्नर वाला, इसलिए उसको फुल ले लिया है, तो टोटल फुल स्क्वायर हो गए 24। एरिया ऑफ दिस फिगर इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां देखो टोटल 16 क्या है? फुल स्क्वायर है 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 1 जो है वो मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ को हम 1 की तरह ही लेते हैं। हाफ होता है तो उसको हाफ लेते हैं, लेकिन जो मोर देन 1 होता है ना, उसको हम क्या ले लेते हैं? किसकी तरह ले लेते हैं उसको? 1 की तरह ले लेते हैं, तो 16 प्लस 1 17, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां देखो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? 28 जो है वो फुल स्क्वायर दिख रहे हैं, और हाफ कितने दिख रहे हैं? हाफ 4 दिख रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 हाफ है, तो 4 हाफ का क्या हो जाएगा? 2, और 28 प्लस 2 30, तो एरिया ऑफ दिस फिगर इज 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया? इस तरह से डॉट अगर स्क्वायर उसमें आपको फिगर दी हुई होंगी तो आपको उनका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर काउंट करके। बस रूल ये याद रखना है, जो फुल स्क्वायर है तो उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, जो फुल हाफ से ज्यादा अगर एरिया उसने कवर किया है तो उसको हम करेंगे 1 की तरह काउंट करेंगे, और लेकिन अगर हाफ एरिया हाफ स्क्वायर कवर किया होगा तो उसका हम हाफ वो लेते हैं, एरिया लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन फिगर्स का हम एरिया फाइंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो एरिया तो हमने फाइंड कर लिया कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फिगर, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर मैंने क्या बोला आपको, क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ अ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। कि किसी भी क्लोज फिगर का अगर हम टोटल लेंथ काउंट कर लें तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर है, एक साइड की लेंथ कितनी है 2, तो चारों साइड्स की इक्वल होती है, तो ये 2 तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 सेंटीमीटर है। लेकिन हर बार काउंट करना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला हमने बनाया 4 × साइड, क्योंकि 4 साइड है, 1 2 3 4 × साइड, एक साइड की जो लेंथ होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 4 × साइड मतलब 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट एज इट इज रहती है, पेरीमीटर की यूनिट चेंज नहीं होती। पेरीमीटर का अगर लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर, मीटर में दी है तो मीटर। बस एरिया में ध्यान रखना है, एरिया की यूनिट जो है वो हमेशा हमें स्क्वायर में लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो रेक्टेंगल है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, फॉर्मूला 2 × L + B, L + B। नाउ 2 × लेंथ कितना दिया हुआ है 4, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो इज इक्वल टू 2 × 4 + 2 6, 2 6 12, 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया इस फिगर का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी तीनों साइड, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो कोई भी क्लोज फिगर दी हुई हो तो उसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स का सम कर दो। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इट मींस 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। अब ये क्वाड्रिलेटरल मतलब अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। तो इसका भी हमने कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 10 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर। अब ये देखो अगेन इट इज अ स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मींस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 × साइड, 4 × साइड कितना है 3, तो 4 3 12, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। नाउ अगेन here this is a rectangle, length is given, breadth is given, तो लेंथ इज कितना है, लेंथ उसका 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, फॉर्मूला 2 × L + B। 2 × L + B क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो हम क्या करते हैं एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 + 4 10, 2 10 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 20 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट फिगर देखेंगे, नेक्स्ट फिगर इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर फाइंड करना है मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, इट मींस 3 + 4 + 6, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया इसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर। अब ये फिगर देखेंगे, इसमें भी क्या है, क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, इट मींस 2 + 3 + 4 + 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो एरिया पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 13 सेंटीमीटर। Again here is a closed figure which is made up of 5 line segment, 1 2 3 4 5, so for perimeter is sum of all the sides, it means 2 + 2 + 3 + 3 + 4, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, it means perimeter of this figure is 14 centimeter. Now this is hexagon. अब देखो रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप मतलब उसके सारी साइड्स इक्वल, तो हम क्या करते हैं जितनी साइड्स हो उनको काउंट कर लेते हैं और उस नंबर को उसके साइड से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ देखो ये हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और एक साइड की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे
6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो आप नंबर ऑफ साइड्स को जो साइड की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करो तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मतलब बार बार जैसे 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 तो कितना टाइम लगेगा ना, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, और अगर हम 6 × 5 करेंगे तो 6 5 30 30, जल्दी भी हो जाएगा है ना। तो अगर आपको रेगुलर शेप दी हुई है, रेगुलर शेप मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो कितनी है, जैसे 6 है और एक साइड की लेंथ कितनी है 5, तो 6 5 30, तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अब देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब नीचे ये फिगर्स दी हुई है स्क्वायर शीट पर, स्क्वायर ग्राफ पेपर के ऊपर, उसमें लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आउटर्स को काउंट कर लेंगे। जैसे ये फिगर है तो 1 सेंटीमीटर 1 + 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्यों हमने आउटर, क्योंकि उसकी आउटर जो लेंथ होती है किसी भी फिगर की, क्लोज फिगर की जो टोटल लेंथ होती है आउटर बाउंड्री की, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमें उसमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो the perimeter of this figure is also 18 सेंटीमीटर। अब इसका काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप काउंट करते जाओ तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा क्लोज फिगर का। क्योंकि हमें क्या काउंट करना है, टोटल आउटर बाउंड्री काउंट करनी है ना, टोटल लेंथ फाइंड करनी है आउटर बाउंड्री की, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे आगे। यहाँ इसकी कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 सेंटीमीटर। इसकी कितना, खाली आउटर हमें काउंट करना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 24 सेंटीमीटर। अब इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। बस इसी तरह से आपको आउटर जो यूनिट्स है वो काउंट करनी है, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इसका पेरीमीटर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अब ये क्या करना है आपको, अपने आप अभी करते जा रहे हो साथ में तो ठीक है, आपको ये अपने आप फिल करनी है। ठीक है, फिर मैं पीडीएफ जब भेजूंगी उससे फिर आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अब इसका भी ऐसे आउटर सब काउंट किया तो इसका आ गया 38 सेंटीमीटर। इस फिगर का काउंट किया आउटर लेंथ तो 22 सेंटीमीटर। इसका हमने काउंट किया तो 3 और 3 इधर, और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20 है ना। इसका काउंट किया तो 16 सेंटीमीटर, इसका काउंट किया तो 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। और अगर हमें एरिया फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, टोटल इसके अंदर के स्क्वायर काउंट करते हैं। उसका जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया, फुल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर यूनिट, हाफ है तो हाफ स्क्वायर यूनिट लेंगे, और हाफ से ज्यादा है तो उसको 1 की तरह काउंट करते हैं। और अगर हाफ से कम किसी ने स्पेस ऑक्यूपाइड किया है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। पेरीमीटर इजी है, सिर्फ पेरीमीटर के लिए हमें बाहर के स्क्वायर काउंट करने हैं, टोटल लेंथ जहां से हमने शुरू किया तो यहाँ से काउंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे,
और यहाँ खत्म कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा फिगर का। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना कराऊंगी, हाफ वर्कबुक में सॉल्व करा रही हूँ, तो आपको ये अच्छे से अपनी वर्कबुक में कर लेना है। बहुत से बच्चे बहुत गंदा लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, और ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन तो आपको लिखने ही नहीं, सिर्फ आंसर फिल करने हैं। तो पेंसिल शार्प करके अच्छे से हैंडराइटिंग में आप इसको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लोगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।